बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। हमें ये सौभाग्य मिला कि हम भगवद गीता को सीक्वेंस में एक फर्स्ट अध्याय के फर्स्ट श्लोक से पढ़ें और फिर ये काम हमारा शुरू हो गया है। तो मैंने इस पे सबसे पहले 2-4 वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाई एंड हाउ टू रीड गीता ऑन कुरान, जो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर और एक चीज़ एक है कि जो गीता में जिन लोगों के बारे में बोला गया है, अर्जुन है, कुंती है, श्री कृष्ण जी हैं और फिर धृतराष्ट्र है, संजया है। मैंने उन लोगों के नेम्स, उनकी थोड़ी-सी शॉर्ट हिस्ट्री और फिर उनके रिलेशंस, बेसिकली रिलेशंस, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो मुझे लगता है कि वो ज्ञान सबको होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कुंती का अर्जुन से क्या रिश्ता है, फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी का क्या रिश्ता है, दुर्योधना कौन है, संजया कौन है, धृतराष्ट्र कौन है। तो ये वो पहले जाकर के वो वीडियो देखें और फिर एक सीक्वेंस में हम लोग गीता को पढ़ रहे हैं। तो आज वही सीक्वेंस वाली एक वीडियो है। हम आज पढ़ेंगे भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 44 से शुरू करेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। उत्सन्नाकुलाधर्मानं मनुष्यानं जनार्दना नरके नित्यं वासु भवतीत्यानुशुश्रुमा। इसमें बताया जा रहा है, अब यहाँ पे जो अर्जुन बात कर रहे थे श्री कृष्ण जी से, तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि ऐ जनार्दना, हमने सुना है जहन्नुम में यानी कि नर्क में एक नामालूम मुद्दत के लिए अटल रिहाइशगाह है इन लोगों के लिए जिनके खानदानों में मजहबी अमल तबाह हो चुका है। यानी कि जो अपने मजहबी अमल को ख़त्म कर रहे हैं, जो अपने धार्मिक चीज़ों को, अपने नियमों को, धार्मिक नियमों को जो ख़त्म कर रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, धार्मिक उसूलों के, धार्मिक नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, उनके लिए जहन्नुम में एक ड्यूरेशन जो पता ही नहीं है कि कब तक होगा, उस ड्यूरेशन तक, उस एक लॉन्ग पीरियड तक, हमको टाइम ही नहीं मालूम, वो नामालूम मुद्दत के लिए पनाहगाह है, रिहाइशगाह है, वहाँ पे घर है, वहाँ पे रहना होगा नर्क में। किनको? जो लोग धार्मिक उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। ये बात श्री अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक नंबर 44 में। इसके बाद है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 45। अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यावसिता वायम यद राज्य सुखा लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाय, हम एक अजीम गुनाह में मुब्तला हैं। इसमें हम अपने भाइयों को शाही खुशी के लालच में ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब जो कि ये युद्ध भूमि में दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी, तो अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि नर्क में उन लोगों के लिए नामालूम मुद्दत तक रिहाइशगाह है, पनाहगाह है, वहाँ पे रहना होगा नर्क में। जो लोग अपने मजहबी धार्मिक नियमों को ख़त्म, धार्मिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको वहाँ पे रहना है। फिर अब इसमें अध्याय 1 के श्लोक 45 में बोल रहे हैं कि हाय, हम शाही खुशी के लालच में, एक किंगडम प्राप्त करने के लिए, एक किंगडम हासिल करने के लिए, एक बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। ओ कृष्णा, ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को बोल रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक नंबर 46। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शास्त्रपनाया धार्तराष्ट्रा राने हन्युस्तान में क्षेमात्रम भवित। अगर धृतराष्ट्र के बेटे हाथों में हथियार लेकर मुझे जंग में मार देना चाहें, तो मेरा मुखालिफ किए बगैर और खाली हाथ होना ही मेरे लिए बेहतर है। ये अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे शब्द आया है धृतराष्ट्र, ये नाम है, तो हमें जानना होगा कि धृतराष्ट्र कौन है। अभी धृतराष्ट्र और अर्जुन के बीच में क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए वो वीडियो देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये वाला वीडियो जिसमें मैंने सबके रिलेशंस बता दिए हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर धृतराष्ट्र के बेटे मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, मेरा विनाश करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मारने से बेहतर, उनको मारने से अच्छा है कि मैं इस युद्ध भूमि को यहीं पे छोड़ दूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये बात अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि में अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता, वो अगर मुझे मारे हैं तो मारने दो। फिर भगवद गीता के अध्याय 1 का आखिरी श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 47। अब यहाँ पे संजया उवाचा, फिर एक शब्द आ गया संजया। संजया उवाचा एवं उक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्था उपविशात्।
विसृज्य सा शरं चापं शोका संविघ्ना मना मानसा। संजय ने कहा, मैं मैदानी जंग के बीच में इस तरह कह रहा हूँ। अर्जुन ने अपनी तीर और कमान एक तरफ रख दी, अपने दिमाग में परेशानी लिए हुए दोबारा रथ में जाके बैठ गए। ये बेसिकली कन्वर्जेशन है श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में, जो कि संजय सुन के धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। मतलब वो उनको एक शक्ति मिली थी, उस शक्ति के द्वारा वो सब देख रहे थे, विजुअलाइज करके धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र वॉज ए ब्लाइंड किंग, तो वो देख नहीं पाते थे, तो संजय उनको पूरा बोल रहे थे और वो सुन रहे थे। अब जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने अगेंस्ट अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड और लव वंस को देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं इनको मार के वो किंगडम प्राप्त नहीं करना चाहता, बादशाहत प्राप्त नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। फिर अभी जो हमने देखा भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 44, 45, 46 एंड 47, जिसमें अर्जुन जी ने बोला है कि इस तरह अपने भाइयों का विनाश करने से, भाइयों की को कत्ल करने से, भाइयों को मारने से नर्क में जाना पड़ेगा और एक नामालूम मुद्दत तक वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो मुझे ये नहीं करना है, मैं उनको नहीं मार रहा, अगर वो मुझे मारते हैं तो भी मैं उन्हें नहीं मार रहा। फिर अब ये लास्ट आखिरी जो श्लोक है भगवद गीता के अध्याय 1 का, इसमें संजय बता रहे हैं कि ये सब बातें बोलने के बाद अर्जुन अपने दिमाग में बहुत सारी परेशानी लेके, बहुत सारी दुविधा लेके उन्होंने अपने रथ को, अपने तीर और कमान को छोड़ दिया और फिर वो जा कर के रथ में बैठ गए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भगवद गीता के अध्याय 2 से शुरू करेंगे, देखेंगे फिर अध्याय 2 में क्या क्या हुआ, फिर 3 में क्या क्या हुआ। ये चीज़ हम इसको सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे और ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है, भगवद गीता खुद बोलती है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा उत्तम, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो हम इतने अच्छे ज्ञान को एक दूसरे के साथ स्प्रेड करें, उसी तरह ये ज्ञान को सबके साथ फैलाने के लिए इस वीडियो को भी शेयर कर दें और देखते रहिए, क्योंकि अगर बीच में से कुछ श्लोक भी मिस हो गए तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। हम सीक्वेंस में जाएंगे, सीक्वेंस में गीता को समझेंगे, गीता के अध्याय 18 के लास्ट श्लोक तक भी हम पढ़ेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं और इस ज्ञान को फैलाने के लिए इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद।